पंचम स्थान में शनिदेव। जय माता की मित्रों, भावानुसार पुस्तकों में लिखा है कि पंचम स्थान में अगर शनिदेव हो तो पंचम स्थान से संबंधित चाहे पुत्र संतान हो या संतान हो, विद्या हो, ये सब चीजों में कुछ न कुछ कमी आपको बनी रहती है। लेकिन इसके विपरीत वैद्यनाथ जी लिखते हैं तो इंसान चिरायु होता है, मतलब लंबी आयु होती है, सुख कम होता है लेकिन चंचल होता है, और शत्रु समूह में विजेता और धर्मात्मा भी होता है। अब हम लोगों की चर्चा है सिंह लगन की, तो फिर भावानुसार क्यों बताते हैं? हर पाठ में बताते हैं। उसका इतना सा कारण है, इतना सा नहीं, बहुत बड़ा कारण है कि जब भी आप किसी भी लग्न वाले की कुंडली आप अध्ययन करो तो आपको काल पुरुष की कुंडली का अध्ययन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और भावानुसार का मतलब ही है काल पुरुष की कुंडली अनुसार, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष लगन की, तो मेष लगन के अनुसार जितने भी भावानुसार जो फल होते हैं वो मेष लगन के अनुसार होते हैं। और उनका अध्ययन ही नहीं, उसको मेमोरी में एनी टाइम फीड रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में कौन से ग्रह कौन से भावों के कारक है उनका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अभी पिछली बार बताया था हमने कि चतुर्थ स्थान के कारक चंद्रमा है, और वहां पर जब शनिदेव बैठते हैं तो कुछ न कुछ पीड़ा आपको अवश्य देते हैं। उसका एक कारण है कि चंद्रमा और शनि में बहुत बड़ी शत्रुता है। अब शत्रुता पंचम स्थान से भी है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली अनुसार पंचम स्थान का स्वामित्व सूर्य देव के पास है, सिंह राशि आती। लेकिन कारक कौन है? कारक गुरु भी है, कारक सूर्य को भी बोल सकते हैं, क्योंकि अध्यात्म की ऊर्जा भी पंचम स्थान से आती। तो वहां से भी शनिदेव, सूर्य के स्थान से भी शनिदेव कोई अच्छे फलों का निर्माण नहीं करेंगे। लेकिन सिंह लगन में शनिदेव आपके छठे स्थान का और सातवें स्थान का स्वामित्व इनको प्राप्त है। तो फिर वृहत होरा पाराशर में लिखा गया है कि षष्ठेश अगर आपके पंचम में हो तो आदमी थोड़ा चंचल होता है, दया से युक्त होता है, मतलब जल्दी से किसी पे दया कर देगा, अच्छे स्वभाव का, और कार्यों में भी बहुत चतुर होता है। अब अगर सप्तमेश आपके पंचम स्थान में हो तो सप्तमेश अगर पंचम भाव में हो तो इंसान स्वाभिमानी होता है, सब प्रकार से संपन्न होता है, गुणवान होता है, और हमेशा हर्षयुक्त रहता है। मतलब एनी टाइम इनके चेहरे पे आपको मुस्कान नजर आएगी। ये थी पुस्तकों की बातें। अब हम एक वाक्य को उठाते हैं कि हर्षयुक्त रहता है। अब सुख वाली बात, मुस्कान वाली बात, ये बुध और चंद्रमा के साथ तो ठीक है, शनिदेव के साथ नहीं जचती, क्योंकि शनिदेव न तो खुद खुश रहते हैं न किसी को रहने देते। अब क्यों नहीं रहने देते? बहुत से कारण हैं। शनिदेव की जब जीवनी पढ़ेंगे तो उसके बारे में आप समझेंगे इस बात को कि एक मुस्कान है कि आपके किए हुए कार्य से आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, चाहे धन का लाभ हो, चाहे काम का लाभ हो, चाहे लग्जरी लाइफ का लाभ हो। शनिदेव यह सब चीजों में खुश नहीं रहते। तो फिर हर्षयुक्त का मतलब क्या है? हर्षयुक्त का मतलब है कि आपके मन में कुछ इस तरह का वातावरण बन चुका है लोगों के प्रति दया भावना की वजह से कि आप एनी टाइम ईश्वरीय ऊर्जा के समीप रहते हैं। जैसे साधु संत हर परिस्थिति में खुश रहते हैं, उनके चेहरे की मुस्कान जाती ही नहीं है कभी, हमेशा हर्ष में रहते हैं। भगवान भोलेनाथ को मानने वाले शमशान घाट में भी अच्छे हर्ष से होते रहते हैं, कोई चीज की टेंशन नहीं उनको। तो हर्ष का मतलब वो होता है कि जो ग्रह जिस चीज का कारक है
उस चीज पे उसने विजय प्राप्त कर ली। शनिदेव बहुत बार, कई बार बताया हमने, मोक्ष के भी कारक है, 12वें स्थान के कारक है शनिदेव। लेकिन काल पुरुष की कुंडली अनुसार 12वें स्थान का स्वामित्व गुरुदेव के पास है, लेकिन अष्टम और 12वें के कारक भी शनिदेव को बोला जाता है। उसका कारण भी वही है कि आपने दया कर, जैसे पंचम स्थान में दया देखी जाती है, प्रेम देखा जाता है, तो भोगों के विषय में जो प्रेम होता है उसके कारक शनिदेव नहीं है। लेकिन ईश्वरीय शक्तियों के नजदीक रह के जो प्रेम होता है आम आदमी के प्रति, दुखियों के प्रति, लोगों का अच्छा करने के प्रति जो दया या प्रेम की भावना होती है, उसके कारक शनिदेव है। अब दोनों में मत भिन्नता यह है कि चंद्रमा की दया या प्रेम आपको भोगों के समीप लेके जाती है, शनिदेव की दया या प्रेम आपको ईश्वर के समीप लेके जाती है। सूर्य की दया या प्रेम आपको मान सम्मान या राज सत्ता के नजदीक लेके जाती है। तो ऐसे बहुत सी बातें आप ग्रहों का जब अध्ययन करेंगे, उनके कारकत्वों को जब समझेंगे, तब जाके धीरे धीरे चीजें रिफाइन होना शुरू होती। यहां से बैठ के शनिदेव अपनी राशि कुंभ राशि में तीसरी दृष्टि डालेंगे, दुखी करेंगे यहां से फलों को प्राप्त करने में, जैसे पत्नी से संबंध विछोह होना, पत्नी से संबंधों का नहीं बनना, शादी विवाह के प्रति विरक्तता की, दुख भोगने के बाद में विरक्तता की भावना को आना या दुखी होना, यह सब चीजें आपको प्राप्त होगी। लेकिन कुंभ राशि है तो कहीं ना कहीं कुछ रोशनी है कि दिन में थोड़ा आपस में बाताबाती हो गई, फिर शाम को सब कुछ ठीक हो गया, कुछ इस तरह का वातावरण भी होगा। क्योंकि अपनी राशि में शनिदेव थोड़ी पीड़ा कम देते हैं। हालांकि तीसरी दृष्टि कोई अच्छी नहीं बताई है शास्त्रों में, लेकिन साथ में यह भी लिखा है कि अपनी राशि हो, अपनी उच्च राशि हो, अपनी मित्र राशि हो, वहां पे पीड़ा का प्रभाव थोड़ा कम होता है, तो संबंध बचे रहेंगे, थोड़ी बहुत छुटपुट चलती रहेगी, लेकिन संबंध बचा रहेगा। और इसका सबसे अच्छा और एक्सपीरियंस हम आपको यह बता देते हैं कि जैसे आपका घर है कहीं और, आपका बिजनेस या आपकी सर्विस है घर से बहुत दूर, आप डेली घर नहीं जा सकते, आप सप्ताह से, 10 दिन से, 1 महीने से, 6 महीने से, इस तरह से अपने घर जाते हैं, तो फिर वो पीड़ा वहीं पे समाप्त हो जाती है। क्योंकि शनिदेव विक्षोभ पैदा करते हैं, दूरियां पैदा करते हैं। तो जब ये दूरी ऑटोमेटिक प्रारब्ध के द्वारा आपकी बन चुकी है, तो फिर वो प्रेम कभी खंडित नहीं होता है, क्योंकि उस प्रेम के अंदर बहुत कुछ ईश्वरीय प्रेम मिलता है। शारीरिक प्रेम के अलावा ईश्वरीय प्रेम भी इसमें जागृत होता है जब आप किसी से दूर होते हैं। अब यहां से इनकी सप्तम दृष्टि मिथुन राशि पे लाभ भाव पे जाती है। कोई भी चीज का लाभ हो, किसी भी तरह की फर्क के बाद में आपको जो मेहनत का जो फल मिलता है वो तो मिलेगा, लेकिन वहां पे इतनी आसानी से वो चीजें आपको प्राप्त नहीं होगी। शुरुआत के, चाहे आप ये मान लो कि 35 साल तक या 40 साल तक भी मान सकते हैं, शुरुआत का समय थोड़ा अजीब हो सकता है कि मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, फल कम मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें पटरी पे आनी शुरू होती है। और दूसरा चक्र जो शनिदेव का होता है, और दशा महादशाओं का अगर सपोर्ट मिले, तो फिर शनिदेव आपको कार्य में प्रगति, और जो भी चीज आपकी रुकी हुई है कि इतने साल तक आपने इतनी मेहनत की लेकिन ज्यादा आपका उत्थान हुआ नहीं, तो फिर वो थोड़ी सी मेहनत से ही बहुत ज्यादा प्राप्त होना शुरू होता है। क्योंकि तब तक शनिदेव आपको ठोक पीट के इस काबिल बना देते हैं कि आपको समझ में आ जाता है कि अब जो हमको मिल रहा है वो हमारा नहीं मिल रहा है,
अब सबके लिए मिल रहा है। तो आदमी का मन जो है कुछ इस तरह की दया भावना से या बहुत अच्छे प्रेम की वजह से कुछ इस तरह का हो जाता है कि वो अपने सुख के विषय में फिर सोचना बंद कर देता है। वो सबके हित की विषय में, सबके हित की बातों को सोचने में, उसी समय में अपना उसमें ज़्यादा अपना धन या अपना समय व्यतीत करने लगता है। उसके बाद में दशम दृष्टि इनके दूसरे स्थान पे जाती है, वो भी बुध देव की राशि है, कन्या राशि। दूसरा स्थान वाणी का है, दूसरा स्थान आपके धन का है, दूसरा स्थान आपके कुटुंब का है। अब यहां पे बहुत अच्छे फल प्रदान करवाती, क्योंकि पंचम स्थान पे बैठ के शनिदेव जब दूसरे स्थान को देखते हैं तो वहां पर आपके पास धन नहीं रहेगा, लेकिन आपके पास वाणी रहेगी। कुटुंब बहुत बड़ा होगा, हो सकता है कुटुंब का सुख नहीं मिले। आपकी अपनी प्रोग्रेस आपके अपने कर्मों के द्वारा होगी। आप कुटुंब से कोई भी चीज की, धन की या और की लालसा कभी जीवन में रखते नहीं है। धन के विषय में प्रॉब्लम यह रहेगी कि आप अपने लिए कोई धन नहीं जोड़ेंगे। आपके पास जो भी आएगा आप उसको अपने परिवार में दे देंगे। तो सबसे अच्छा तो यह रहता है कि अपने नाम से या अपने विषय में कोई भी धन जमा करना ही नहीं चाहिए ऐसे इंसान को, या अपने पास रखना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जरूरत से ज्यादा दया भावना होने की वजह से ऐसा इंसान बांट देता है कि आपके पॉकेट में सपोज कुछ पैसे आ गए और रास्ते में कोई पुरानी पहचान वाला कोई मिल गया और वो आपके पास अपने दुख का रोना रोता है, तो आपके पॉकेट में जो होता है आप निकाल के दे देंगे और उसी में सुख महसूस करेंगे। इच्छाएं 11वां स्थान, धन कुटुंब वाणी दूसरा स्थान। तो आपकी इच्छा भी कुछ इस तरह की बन जाती है कि कैसे लोगों का भला करूं, कैसे सबके हित के विषय में सोचूं। तो फिर दूसरे स्थान से जो चीजें आपके पास आती है आप 11वें स्थान में इन्वेस्ट कर देते हैं। यह सब चीजें शनिदेव की आती है दुख देने के बाद में, और यह एक कटु सत्य है, चाहे ये बहुत अच्छा सत्य है कि जब शनिदेव देते हैं तो फिर आपको कुछ इस तरह से बना देते हैं पहले कि उसके प्रति फिर मोह नहीं रहता। आपका मोह फिर अलग हो जाता है, आपकी भावना थोड़ी अलग टाइप में ट्रेवल करती है स्पेस में, आपके दिमाग में, कि ईश्वर इस काबिल बनाओ कि कुछ दुखियों का भला कर सकूं। और यह प्रेरणा शनिदेव के बिना नहीं आती। जो भी लोगों के भले के लिए कुछ बनाता है या लोगों के भले के लिए कुछ करता है, चाहे वृद्धाश्रम हो, चाहे अनाथालय हो, चाहे और भी कोई सेवा जो दूसरों के लिए करता है, वो बिना शनिदेव के आपको प्राप्त नहीं होगी। एक होता है अपने नाम के लिए कुछ कर रहा है कि बहुत बड़ा आयोजन करवा रहा है, कौन करवा रहा है भाई, वो फलाना आदमी करवा रहा है, और वो भी अपने नाम के लिए लोगों को जैसे इनवाइट करता है, बड़ों बड़ों को इनवाइट करता है, अपना रुतबा दिखाता है कि हमने उस आदमी को बुलाया है या उस सिंगर को बुलाया है या उस कथाकार को बुलाया है और इतना बड़ा आयोजन है, इतना बड़ा भंडारा है। वो शनिदेव के लिए नहीं है, शनिदेव की वजह से भी नहीं है। इसमें बाकी ग्रहों का योगदान है। शनिदेव ऐसे कृत्य नहीं करवाता। शनिदेव वो कृत्य करवाता है कि जो दे रहा है किसी को कुछ, किसी का कुछ भला कर रहा है, तो न तो वो किसी को बता रहा है और न खुद याद रख रहा है। अगर किसी ने आके उसको कुछ समय बाद में बोला भी कि आपने उस समय मेरा यह भला किया था, तो वो डायरेक्ट बोलता, हम कौन होता भला करने वाला, भगवान ने तेरे लिए मेरे को दिया था, हमने तेरे को दे दिया, बात खत्म। इस तरह का आचरण शनिदेव देता है। तो शनिदेव को दुख का कारक इसीलिए बताया जाता है कि शारीरिक भोगों के लिए प्राप्त ये शरीर जो एनी टाइम भोगों में रहता है,
उन भोगों के विषय में चिंतन शनिदेव नहीं करने देता है। इसीलिए बोला जाता है शनि की महादशा आ गई, खराब हो गया, शनि की 7.5 आ गई, खराब हो गया, हमारा ये सब ये हो गया, वो हो गया। वो उनके लिए होता है जो एनी टाइम अपने भोग और काम सुखों में रत रहते। इसलिए आप देखिए कि शनिदेव की महादशा भी गुरुदेव के बाद में आती। तो गुरुदेव की महादशा में जिसने भी धर्म से कनेक्टेड वर्क किए हैं कि आप मनुष्य जीवन का धर्म क्या है, वो गुरुदेव समझाते हैं, लेकिन उस समय में वो किया नहीं है। गुरुदेव आपकी जन्मपत्री में योग कारक थे, तो आपने अपने जीवन को भोग से संबंधित सुखों में डुबो दिया। गुरुदेव तो अपना प्रारब्ध देख के चले गए। उसके बाद में नंबर आया शनिदेव का, और मान लीजिए कि शनिदेव भी आपकी जन्मपत्री में योग कारक है या अच्छे स्थानों पे प्लेस है। शनिदेव का भी प्रारब्ध है आपको अच्छे सुख देना, नहीं देंगे वो, क्योंकि वो आपको जज कर चुके हैं कि आपने गुरुदेव के टाइम में जो गुरु बोल रहे थे आपको कि धर्म से संबंधित कर्म करने हैं, तो मनुष्य का धर्म है क्या, उसके विषय में चिंतन करना है, वो आपने किया नहीं। तो ये जो प्रारब्ध हमको मिला है आपको अच्छा करने के लिए, तो आपको अच्छा हम दुख दे के ही कर सकते हैं। आपका भला तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो फिर वो उनका काम हो जाता है आपको ठोकना पीटना। वो आपको समझाना चाहते हैं, आपको संभालना चाहते हैं, आपको ईश्वर और ईश्वरीय शक्तियों के नजदीक ले जाना चाहते हैं। तब हम लोग क्या बोलते हैं, शनिदेव दुख के कारक है। शनिदेव दुख के कारक नहीं है। शनिदेव उस सुख के कारक है जिस सुख के विषय में आपने कभी चिंतन किया नहीं। उस सुख के विषय में चिंतन किया संत महात्माओं ने, अच्छे गृहस्थ धर्म का निर्वाह करने वाले अच्छे ज्ञानियों ने, तो फिर उनके लिए शनिदेव ऑल टाइम अच्छे। तो ऐसा ही कुछ ग्रहों के विषय में हम प्रायकर बोलते हैं आपको, ग्रह या कुंडली या ज्योतिष, हम इनको इसी तरह देखते हैं। हम इनको इस तरह से नहीं देखते हैं कि शनिदेव आपके पंचम स्थान में आ गए और आपके तीसरे स्थान पे आपकी सप्तम दृष्टि सप्तम स्थान पे दे रहे हैं तो आपकी शादी में अड़चन आएगी या फिर आपकी शादी टूट जाएगी। हम ऐसे नहीं देखते। आप जब तक उस टाइप के कर्म या कुकर्म नहीं करेंगे तब तक ये चीजें आपके साथ नहीं होगी। मनुष्य जीवन के अनुसार अगर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो शनिदेव कभी दुख नहीं देते, चाहे वो कहीं पर भी प्लेस हो। वो आपके कर्मों के अनुसार कर्म फलदाता, इसीलिए शनिदेव को बोला जाता है कि कर्म फलदाता है। तो आप जैसा करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।